नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। आ गया प्रशांत किशोर ओपिनियन पोल। आज दिल्ली में एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीट। इस पर आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रशांत किशोर ओपिनियन पोल आप इसे क्यों कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बताया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, उससे एकदम यही लग रहा है कि यह प्रशांत किशोर का ओपिनियन पोल है। टाइम्स नाउ जेवीसी का ओपिनियन पोल आया है, दूसरे जो एजेंसीज हैं उनका ओपिनियन पोल आया है, कई एजेंसीज का ओपिनियन पोल आया है। लेकिन हमारी एंकर वेदिका कह रही हैं कि यह जो आज प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है, यह प्रशांत किशोर ओपिनियन पोल है। बिल्कुल। तो यह प्रशांत किशोर ओपिनियन पोल क्या कहता है, किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं प्रशांत किशोर अपने ओपिनियन पोल में? तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को इस बार पिछली बार से भी कम सीटें मिलने जा रही है। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी, इस बार 25 सीटों से भी 25 सीटों से भी कम सीटें मिलेंगी जनता दल यूनाइटेड को, यह प्रशांत किशोर का दावा है। जी। दूसरा बड़ा दावा प्रशांत किशोर ओपिनियन पोल में प्रशांत किशोर का यह है कि महागठबंधन इस बार तीसरे नंबर पर चला जाएगा। जी। यह दावा है। जी। और जो एक दावा है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसका भी इशारा दिया। जी। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जनसुराज या तो अर्श पर रहेगा या फर्श पर रहेगा, या तो हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा या हमें बेहद कम सीटें मिलेंगी। प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों पर बेबाक राय भी रखी है और उन्होंने कहा है कि वे किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जी। उनको लेकर भी जनसुराज का क्या स्टैंड है, इसे प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है। जी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, वे धर्म की राजनीति करते हैं और इसलिए हम उनसे किसी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे और उनसे दूरी रखेंगे। जी सर, हाल ही में हमने भी एक इंटरव्यू किया था जिसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी डॉक्टर प्रशांत किशोर की वाइफ, तो उनका नाम डॉक्टर जानवी दास है। हाँ, डॉक्टर जानवी दास मैम। तो इस पर क्या कुछ चर्चा किया है इस इंटरव्यू में सर प्रशांत? उसके बाद आपका बिल्कुल सवाल सही है। डॉक्टर जानवी दास जब जहानाबाद में दिखी थी प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में, प्रशांत किशोर का कार्यक्रम न कहें, वो पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें जानवी दास का दिखना, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि हो सकता है जानवी दास चुनाव लड़े। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस इंटरव्यू में साफ किया कि उनकी पत्नी डॉक्टर हैं और वे कभी कभी बिहार आती हैं, दिल्ली में रहती हैं। बेटा उनका छोटा है, अभी पढ़ता है स्कूल में। उनका कोई इरादा नहीं है अपने परिवार से किसी को चुनाव में उतारने का। वे खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं वेदिका, इस पर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा खुद या नहीं लड़ूंगा, इस पर 5 से 6 दिनों में मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। दरअसल मामला यह है कि जनसुराज के कई नेताओं ने मुझे कहा कि प्रशांत किशोर चाहते हैं चुनाव लड़ना। जी। जनसुराज के नेता नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ें। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसी सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे, तो वे वहां ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। तो बाकी की 242 सीटों पर वे कम समय दे पाएंगे। और प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वे 243 सीटों पर समान रूप से समय देंगे, जिससे पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसलिए प्रशांत किशोर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो अब देखिए इस मामले में क्या होता है। सर, प्रशांत किशोर की बहुत पुरानी आदत है नेताओं का खुलासा करने की। आगे और कितने नेताओं के खुलासा करने का मन बना लिए हैं उन्होंने, इसके भी संकेत दिए। देखिए, कल प्रशांत किशोर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, और इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण मुझे भेजा गया है, इसमें बताया गया है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़े खुलासे
करने जा रहे हैं जी। और अभी इतने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, पहले ही पूरा जी। बिहार हिला दिया है जी। तो अब और कितने बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि नोटिस भेजने से जी। ये ऐसा नहीं है कि बस नोटिस भेज देने से अशोक चौधरी बरी हो गए। अशोक चौधरी को अब बताना चाहिए कि उन्होंने ज़मीन अपने पीए के नाम से खरीदी कि नहीं खरीदी, और पीए के नाम से खरीदने के बाद उस ज़मीन को ट्रांसफ़र अपनी बेटी के नाम पर, शांभवी चौधरी के नाम पर कराया कि नहीं कराया। और उन्होंने नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर जो उनका पहले से स्टैंड रहा है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने इसे फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं, वे जो कैबिनेट में उनके मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो अगर बिहार को लूट रहे हैं तो इस पर नियंत्रण रखने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और अगर वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी विफलता है। या उन्होंने जो 10,000 रुपये दिए गए हैं महिलाओं के खाते में, 75 लाख महिलाओं के खाते में, उसे उन्होंने रिश्वत करार दिया है, घूस करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दिखाता है कि नीतीश कुमार 10,000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं के खाते में एक मुश्त, वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनसे नाराज़ हैं कहीं ना कहीं और वो उनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए यह जो 10,000 रुपये, ये जो 10,000 रुपये दिए जा रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि एक रिश्वत है। अब आते हैं कि कल जो खुलासा करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करने जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका भी इशारा दिया है कि 4-5 और बड़े खुलासे वे करने जा रहे हैं। अब ये किससे जुड़े हुए हैं? दिलीप जायसवाल से जुड़े हुए हैं, मंगल पांडे से जुड़े हुए हैं, अशोक चौधरी से जुड़े हुए हैं, या कोई नया सम्राट चौधरी से जुड़े हुए हैं, या किसी और नेता को रडार पर लिया है उन्होंने दावा किया है कि कुछ और सबूत उनके पास आए हैं। और ये जो सबूत हैं ये आते कहाँ से हैं प्रशांत किशोर के पास? तो प्रशांत किशोर इसके बारे में बताते हैं कि ये सबूत कोई और नहीं देता है बल्कि आम जनता, अधिकारी, सिविल सोसाइटी के लोग, जो लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है इस सिस्टम से कि यह सिस्टम करप्ट हो रहा है, यह लोगों आम जनता का पैसा लूट रहा है, सरकारी खजाने का पैसा लूट रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है। वे लोग ही उन्हें, वे नहीं लाते हैं, उन्हें दिया जाता है, लोग देते हैं, आम जनता देती है, और वे कहते हैं कि आप इसे उजागर कीजिए क्योंकि किसी और में इतना साहस नहीं है कि इतने बड़े बड़े महारथियों से लोहा ले सके। सर, आप अभी कुछ दिग्गजों का नाम लिए हैं जो आप बोले कि इन लोगों के खिलाफ कल बोल सकते हैं, तो ये इशारा प्रशांत किशोर ने दिया है इन दिग्गजों के खिलाफ? इन दिग्गजों के खिलाफ तो उन्होंने कई राउंड जो खुलासे हैं वो कर दिया है। बिल्कुल। अब कई राउंड और खुलासे करने हैं। अब वो इनसे जुड़े खुलासे करेंगे कि कुछ और नेताओं के से जुड़े खुलासे करेंगे। संजय जायसवाल से जुड़े खुलासे वे कर चुके हैं, दिलीप जायसवाल से बड़े जुड़े खुलासे कर चुके हैं, सम्राट चौधरी से जुड़े खुलासे कर चुके हैं, अशोक चौधरी से जुड़े खुलासे कर चुके हैं। अब जो कल वाला जो खुलासा है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें देखिए वो क्या बम फोड़ते हैं। जी, तो देखा आपने कि प्रशांत किशोर ने तमाम अहम बातें इस इंटरव्यू में कही हैं। ये तो रही प्रशांत किशोर की राय। आपकी राय क्या है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।